आप सभी को राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप चौथ माता की कहानी सुनेंगे। हर महीने की चतुर्थी तिथि को चौथ माता का व्रत किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी का और चौथ माता का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उसकी एक पड़ोसन थी जो रोज रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, तब बहू ने कहा कि ठंडा और बासी खाया है। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, ये अपने लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में काम करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि बैठ कर खाएगा तब भी धन खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोच करके पड़ोस में गई। वहां पर पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हैं और ये क्यों कर रही हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन उसने गुड़ और घी का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू सो रहा है या जागता है, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर केसर का पलंग बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी में भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और वह कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ पर सभी से हंसी और खुशी के साथ मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाना, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की पीढ़ा धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कुमकुम और केसर, पांचवीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी और गलीचा बिछा दिया और सातवीं पीढ़ा पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस तरह वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु बचनों से बंध कर आया हूँ सो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म
और पूजा व्रत कोई नहीं करेगा और कौन इसे मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय। यह कहानी 12 महीने चौथ के व्रत में सुनने से जीवन की सभी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मिलती है और संकटों से मुक्ति होकर धन धान्य और सुख समृद्धि शांति मिलती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे कृष्ण।